नमस्कार सभी को। वेलकम टू द स्टोरी टेलिंग वर्ल्ड चैनल। एक देश जो कभी कैपिटोल के डर के नीचे दबकर सांस लेता था, अब फटने को तैयार वॉल्केनो की तरह गर्म हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट्स टूट चुके हैं, लोग उठ खड़े हुए हैं और होप, अ वर्ड बैंड अंडर स्नोस रेन, फिर से हवा में घूम रहा है। और ये सब शुरू हुआ एक लड़की से, जिसके पास ना तो सेना थी, ना शब्द, पर एक चेहरा था जो बाकी दुनिया के दिलों में आग लगा सकता था। आज की कहानी मॉकिंग जे की कहानी, पैनम के फाइनल रिबेलियन की कहानी आपकी स्क्रीन पर फिर से जिंदा होने वाली है, क्योंकि ये जंग सिर्फ तीर की नहीं, दिमाग, डिजिटल प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की भी है। डिस्ट्रिक्ट 13 के बारे में पैनम ने हमेशा सोचा था कि ये शहर मिटा दिया गया, बट सच तो ये है कि ये लोग जमीन के नीचे छुपे हुए थे, डिसिप्लिन, राशन कंट्रोल और मिलिट्री प्रिसिशन के साथ। लिफ्ट के अंदर से निकलते ही एक नई दुनिया मिलती है। मेटालिक वॉल्स, फ्लोरोसेंट लाइट्स, लोग जिन्हें पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट तक भूल चुके हैं। और कैटनिस को समझ आता है कि ये जगह सेफ्टी तो देती है, पर सांस लेने की आज़ादी नहीं। मॉकिंगजे बनने से पहले कैटनिस को अपना वजूद संभालना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट 12 की बर्बादी ने उसके अंदर की आवाज़ को चूर चूर कर दिया है। गले में फंसा हुआ रूह का बोझ, पीटा का कैपिटोल में होना और कॉइन की आंखों में वो पॉलिटिकल कैलकुलेशन। कैटनिस महसूस करती है कि वो जिंदा तो है, पर अपने टुकड़ों का जोड़ जोड़ कर चल रही है। डिस्ट्रिक्ट 12 वापस जाना एक सफर नहीं, एक बूंद रीओपनिंग है। घर के टुकड़े, सड़कों पर पिघला हुआ मेटल, गले हुए खिलौने और हवा में वो केमिकल स्मेल जिसे कैपिटोल ने अपना सिग्नेचर बना लिया था। बेरली 900 लोग बचे हैं, बाकी सब याद बन के हवा हो गए। कैटनिस के पैर जब जमीन से टकराते हैं, तो वो सिर्फ राख नहीं, उनकी रूह चीख रही होती है। प्रेसिडेंट कॉइन और प्लूटार्क हेवेंसबी को एक चेहरा चाहिए, एक मैसेज चाहिए, एक स्पार्क चाहिए जो कैपिटोल की नींद उड़ा दे। रिबेलियन के डिजिटल प्रोपेगेंडा प्रोपोज के लिए कैटनिस को फ्रंट फुट पर लाना होगा। कैटनिस कैमरा के सामने ऑकवर्ड फील करती है, स्क्रिप्ट उसे जिंदा नहीं करता, बट जब वो रियल बैटलफील्ड में खड़ी होती है, तब वो एक प्रोटैगनिस्ट नहीं, एक स्टॉर्म बन जाती है। और यही उनका प्लान है। कैटनिस को स्टेज सीन्स नहीं, असली दर्द, असली गुस्सा कैप्चर करने दो। जब सब लोग एकदम से थोड़ी होप फील करने लगते हैं, कैपिटोल हमला करता है। इस बार बॉम्ब से नहीं, पीटा से। टीवी पर पीटा का फेस आता है, थिन, पेल, ब्रोकन, और वो कैपिटोल की तरफ से शांति की अपील करता है। पहले तो लगता है कि वो मैनिपुलेट हो रहा है, बट फिर वो डायरेक्टली कैटनिस को वॉर्न करता है, कैटनिस, यू आर गोइंग टू गेट देम ऑल किल्ड। अंदर कुछ टूट जाता है और बाहर साबोटाज तैयार हो जाता है। कैटनिस डिस्ट्रिक्ट 8 जाती है, जहां लोगों के चाल में दर्द नहीं, रिवेंज की ताकत है। एक हॉस्पिटल फुल ऑफ इंजर्ड सिविलियंस, एक क्वाइट होप। और तब कैपिटोल के होवर प्लेन्स ऊपर से आ जाते हैं, बॉम्ब्स गिरते हैं, स्क्रीम्स टीयर द एयर ओपन। कैटनिस के अंदर वो पुरानी फायर फिर फैलती है। कैमरा की तरफ सीधा देखकर वो प्रोक्लेमेशन देती है, फायर इज कैचिंग एंड इफ वी बर्न, यू बर्न विद अस। रिबेलियन अब सिर्फ बॉम्ब्स और सोल्जर्स का गेम नहीं, ये मीडिया का चेसबोर्ड बन चुका है। कॉइन एक कंट्रोल्ड, कैलकुलेटेड और इमोशनलेस लीडर, और स्नो एक करिस्मेटिक, पॉइजनस और मैनिपुलेटिव टू द कोर। दोनों पार्टीज हर ब्रॉडकास्ट को एक साइकोलॉजिकल मिसाइल बना चुकी हैं, और कैटनिस एक ह्यूमन हार्ट इस पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर के बीच में अटकी होती है। ब्रॉडकास्ट के साथ पीटा और ज्यादा ब्रोकन लगता है। उसकी स्पीच स्लो हो रही है, आंखों के नीचे गहरापन, टोन में डर। कैपिटोल उसे स्क्वीज कर रहा है। कैटनिस समझ जाती है कि वो सिर्फ एक पॉन नहीं, एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका है। कर एक क्रेजी प्लान बनाता है, कैपिटोल के हार्ट में घुसकर पीटा को एक्सट्रैक्ट करना। स्पेशल ऑप्स टीम ले जाई जाती है, गेल इंक्लूडेड। कॉइन रिलक्टेंटली अप्रूवल देती है, और फिर मिरेकल होता है। दे ब्रिंग पीटा बैक, अलाइव, लेकिन बिल्कुल बदला हुआ। पीटा वापस तो आ गया, पर कैपिटोल ने उसका दिमाग रीराइट कर दिया। हाईजैकिंग, जो कि एक ट्रैकर जैकर वेनम मेमोरी मैनिपुलेशन होता है, जहां लव को हेट बना दिया जाता है। और जैसे ही पीटा कैटनिस को देखता है, वो उसे मारने की कोशिश करता है। ये मोमेंट कैटनिस को बैटलफील्ड से ज्यादा तोड़ देता है। डिस्ट्रिक्ट 13 के लोग कैटनिस पर इमोशन थ्रो करते नहीं, बट कॉइन साइलेंटली पावर गैदर करती रहती है।
her speech, her vote, her casualty list. She positions herself as the savior. ये रेबेलियन का साइड स्टोरी नहीं, दिस इज हर क्लाइम टू द थ्रोन। बॉक्स कॉइन का ट्रस्टेड कमांडर आयरॉनिकली कैटनिस का रियल प्रोटेक्टर बन जाता है। बॉक्स को कॉइन की एम्बिशन दिखती है। वो क्वाइटली कैटनिस को गाइड करता है, वार्न करता है और एक फादर लाइक फिगर बन जाता है। इस स्टोरी का सेकेंड पार्ट और कंक्लूजन देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।